नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। भारतीय इतिहास की सीरीज में भारत के प्राचीन युद्ध, मध्यकालीन युद्ध और आधुनिक युद्धों की क्लास और जैन एवं बौद्ध संगीतों की क्लास यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आज का जो अध्ययन का विषय रहेगा वो रहेगा विभिन्न राजवंश और उनके संस्थापक। विभिन्न राजवंशों में अपन देखेंगे हर एक वंश से लेकर अर्थात मगध वंश के राजवंश से लेकर और मुगल वंश तक, फिर उसके बाद तो अंग्रेज आ जाते हैं। तो जो राजनीतिक व्यवस्था जहां तक है उद्भव से लेकर अंत तक संपूर्ण राजवंशों को कवर किया जाएगा और वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिक से इनका क्रम क्या रहेगा, फिर उसके बाद उनके संस्थापकों के नाम। तो बात कर लेते हैं सर्वप्रथम ट्रिक की। ट्रिक जो मूलता रहेगी वो रहेगी प्राचीन राजवंशों पर आधारित। इनका क्रम भी जिससे याद हो सकेगा कि आखिर इन राजवंशों का राज करने का क्रम क्या रहेगा। तो ट्रिक है अपनी हसीन माशूक का साथ हसीन माशूक का साथ एस के गुप्ता के साथ हसीन माशूक का साथ एस के गुप्ता के साथ। ठीक है, गुप्ता जी का यहाँ पर संबंध ले लिया गया है। आइए अब देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यह हसीन, तो हसीन हा से क्या हो जाएगा, पहला हर्यक वंश प्रथम। सा की केवल बात करते हैं तो सा से यहाँ आएगा शिशुनाग वंश। हसीन ना, यहाँ ना का संबंध है नंद वंश से। माँ बड़ा माँ मौर्य वंश। सा, ये इस सा का मतलब है सुंग वंश। ये वाला जो सा है, पहला जो वंश रहेगा वो शिशुनाग पहली सा से, और जो ये वाला सा है वो सुंग वंश रहेगा। का से है कर्ण वंश। तो हसीन माशूक का, ये वाला का है, इसका कोई मतलब नहीं है, और इसके गुप्ता के साथ ये केवल प्रोनाउंसिएशन के लिए जोड़ दिए गए हैं। इसका का और उसके साथ का कोई मतलब है नहीं। अब बात करते हैं, ये कर्ण हो गया। एस के, इस एस का मतलब है शक, के का मतलब है कुषाण, और गुप्ता का मतलब है गुप्त वंश। आइए अब सभी के संस्थापक देख लेते हैं क्रम से। हर एक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार। शिशुनाग वंश का शिशुनाग इस वंश के संस्थापक थे और इन्हीं के नाम से इस वंश का नाम चला। और नंद वंश के संस्थापक हैं महापदम नंद। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव। फिर बात करते हैं शक वंश की, तो शक वंश के संस्थापक कौन थे, मोया माउस। वो जो आपने देखा होगा गाना चला है मोए मोए, शायद वो इन्हीं से प्रेरित हो सकता है। कुषाण वंश कुजुल कटफिशेस। और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, और गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो ये कुछ प्राचीन उत्तर भारत के वंश हैं जिनके क्रम भी हम देख चुके हैं ट्रिक के माध्यम से, और इसके संस्थापक। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के वंशों की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रब भी कर सकते हैं। अब मैं इसको साफ करके दक्षिण भारत के राजवंशों पर चर्चा करते हैं, उनके संस्थापकों की। दक्षिण भारत के राजवंश।
दक्षिण भारत के राजवंश। इसमें बहुत गिने चुने राजवंश है जो महत्वपूर्ण है। तो जो पहला महत्वपूर्ण वंश है वो है पल्लव। पल्लव राजवंश के संस्थापक ये थे सिंह विष्णु। और एक महत्वपूर्ण वंश है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग और इनकी राजधानी थी मान्यखेत। राजधानियों पर एक अलग से वीडियो बाद में बना दी जाएगी। और एक महत्वपूर्ण वंश है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की चूंकि 3 अलग अलग शाखाएं थी, इसलिए इनकी शाखाओं के अलग अलग संस्थापक हैं। इनकी शाखाओं के हिसाब से इनके संस्थापक देख लेते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी वो थी कल्याणी की, और इसके जो संस्थापक थे वो थे तैलभ द्वितीय। और दूसरी जो शाखा थी वो थी वातापी की, और इसके संस्थापक थे जयसिंह। और जो तीसरी शाखा थी महत्वपूर्ण वो थी वेंगी की शाखा, और वेंगी की शाखा के जो संस्थापक थे वो थे विष्णुवर्धन। तो ये महत्वपूर्ण दक्षिण भारत के हैं प्रमुख वंश हैं। आइए अब बात करते हैं सल्तनत काल की। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सल्तनत काल में चूंकि 5 राजवंशों का क्रम रहा है, इसलिए पांचों के संस्थापक देख लेते हैं। पहला जो वंश है वो है गुलाम वंश। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। जो दूसरा सल्तनत कालीन वंश था वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन। आपके मन में शायद अलाउद्दीन का नाम आया होगा, तो अलाउद्दीन नहीं था, जलालुद्दीन खिलजी थे। पर जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन शासक बना था। अलाउद्दीन पर बहुत सारी मूवियां भी बनी हैं, आप देख भी सकते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। इनको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। इस पर क्वेश्चन भी कई बार बन चुके हैं। MBPSC में भी एक बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, गाजी मलिक। अगला जो वंश है वो है सैयद वंश। और सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो थे खिज्जिर खान। अगला जो वंश है सैयद वंश के बाद वो आता है लोधी वंश, आखिरी सल्तनत कालीन वंश। और इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद आते हैं सिकंदर लोधी के बाद है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का जो सामना होता है वो होता है बाबर से। इन दोनों में आपस में युद्ध होता है और बाबर युद्ध जीत जाता है। तो यहाँ से मुगल वंश की जो है नींव पड़ जाती है। और फिर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के द्वारा जो है कि अपदस्थ कर दिया जाता है जहांदार शाह को, आखिरी जो मुगल शासक थे मोहम्मद शाह जफर को। उसके बाद जो है कि राजनीतिक ढांचा खत्म हो जाता है और आधुनिक सिस्टम जो है वो चलने लगता है वहां से। तो एक आखिरी वंश बचा यहाँ से मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। तो आप लोगों ने देखा कि प्रारंभ में मगध से अपन ने प्रारंभ किया, हर एक वंश से लेकर और आखिरी जहां तक भारत का राजनीतिक ढांचा जाता है वहां तक के संपूर्ण जो प्रमुख राजवंश थे उनके संस्थापक कवर कर चुके हैं। तो बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।